गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको कक्षा 9 काव्य खंड का पाठ 9 साखियाँ करवा रहे हैं, जिसके कवि कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास का नाम तो आप लोगों ने बच्चों सुना ही होगा। कबीरदास एक क्रांतिकारी संत के रूप में भी जाने जाते हैं और इनका जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया था। और इनकी साहित्यिक रचनाएं मतलब एक बीजक, साखियाँ, शब्द, ये इनकी रचनाएं हैं। आओ हम इनकी साखियों के बारे में पढ़ते हैं। अब इनकी साखियाँ है, ये है नंबर 1, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। अब इसमें क्या कहा गया है कि मानसरोवर में जल भरा हुआ है, हंसा केली कराएं, केली मतलब कीड़ाएं, तो हंस वहाँ पे कीड़ाएं कर रहे हैं मतलब खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, वहाँ पे उन्हें क्या है? मुक्ता फल मतलब मोतियों के फल, वहाँ पे उन्हें खाने के लिए क्या मिल रहे हैं? मोतियों के फल मिल रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, मतलब वहाँ उन्हें सब कुछ खाने के लिए मिल रहा है तो वे उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। अब इसमें कहने का भाव क्या है कि हंस रूपी आत्मा को जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, मतलब उनको परमात्मा मिल जाते हैं, तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वे उड़कर वे कहीं नहीं जाना चाहती। सेकंड, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि प्रेमी ढूंढत, मैं प्रेमी को खोजता रहा, प्रेमी मिले ना कोई, मुझे प्रेमी कहीं पर भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो सब विष, विष क्या होता है? जहर, तो सभी क्या होते हैं? विष मतलब जहर क्या होते हैं? अमृत के समान हो जाते हैं। अब इसमें कहने का कबीर का क्या मतलब है कि जब साधक रूपी प्रेमी को परमात्मा रूपी प्रीतम के दर्शन हो जाते हैं तो उसके सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं और उसे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमाई। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए। सहज, सहज मतलब जो आसानी से मिलने वाला, सहज मार्ग का आसन डालना चाहिए। स्वान रूप संसार है वो कंधे जखमाई, मतलब इस संसार में, संसारिक संसार में कुत्तों के भौंकने की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसमें क्या कहा जाता है कि जब साधक को, साधक क्या होता है? ज्ञान का मार्ग अपना लेता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो वो क्या है? संसारिक आलोचनाओं की चिंता नहीं करता। जब संसारिक आलोचनाओं की चिंता नहीं करता तो उसे क्या है? हाथी पर सवार होकर उसे कुत्तों के भौंकने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब परमात्मा की तरफ जब उसका ध्यान लग जाता है तो परमात्मा की तरफ ही ध्यान लगाता है। नेक्स्ट है, पंखा पंखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसमें क्या कहा गया है कि पक्ष विपक्ष, पंखा पंखी क्या होता है? पक्ष विपक्ष, और निरपक का मतलब निष्पक्ष। जग संसार भुलान, भूल रहा हूँ, हरि मतलब भगवान को, सुजान क्या होते हैं? सज्जन। अब इसमें ये कहा गया है कि पक्ष विपक्ष की प्रक्रिया में क्या हो गया है कि वो सारा संसार क्या हो रहा है? भ्रमित हो रहा है। पक्ष विपक्ष की प्रक्रिया में सारा संसार भ्रमित हो रहा है। निरपक, निरपक मतलब निष्पक्ष होकर जो हरि भजे, मतलब भगवान को निष्पक्ष होकर जो भगवान का भजन करता है। सोई मतलब वही क्या होता है? सज्जन, सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अब इसमें इसका कहने का भाव क्या है कि संसार में आध्यात्मिक चिंतन पर खूब वाद विवाद हो रहा है। किस पर विवाद विवाद हो रहा है? आध्यात्मिक चिंतन पर। जो निर्गुण ईश्वर की सच्चे मन से उपासना करता है तो उसे क्या होते हैं? परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है और वही ईश्वर को भजता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया?
अब हम बढ़ते हैं सलात 5 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, सो दूहू के निकट न जाई। इसमें क्या कहते हैं? हिंदू जो होते हैं वो क्या है? अपने ईश्वर का भजन करते हैं, और मुसलमान अपने खुदा का, मतलब अपने खुदा का करते रहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि वही व्यक्ति सजीवित रहता है जो दूहू के निकट न जाए। जो दोनों, दूहू मतलब दोनों के निकट नहीं जाता। जो दोनों के निकट नहीं जाता मतलब उन्हें क्या है? ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि हमें क्या है? हिंदू और मुसलमान के फेर में न पड़कर ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इसमें क्या गया? काबा किसको बोलते हैं? जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, और काशी किसका होता है? हिंदुओं का धार्मिक स्थल। अब इसमें क्या गया? जो काबा है मतलब वो काशी हो गया है, और राम रहीम भया, राम ही भया रहीम, और राम और रहीम क्या हो गए? एक में एक हो गए हैं, मतलब दोनों मिल गए हैं। मोट चून मैदा भया, अब दोनों में क्या है? एकता हो गई है। तो जो मोटा अनाज है वो क्या हो गया? बारीक मैदा बन गया है। तो बैठे कबीरा जी, और जिसकी रोटी का आनंद क्या ले रहे हैं? कबीर दास जी ले रहे हैं। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जब धार्मिक मतभेद मिट जाता है, मतलब दोनों धर्म एक हो जाते हैं, तो क्या है? परमात्मा, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऊंची कुल का जन्मिया, जी करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भया, साधु निंदा होई। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? मतलब एक व्यंग्य करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, मतलब जो जिनका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, तो जे करनी ऊंचे, मतलब ऊंचे कुल में जन्म होने से कोई फायदा नहीं होता। जे करनी क्या होता है? काम। यदि उनके काम अच्छे ना हो तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे सुब्रन कलश सुरा भया। सुब्रन मतलब एक कलश जो है, सुरा मतलब शराब से भरा हुआ है, सोने का कलश क्या है? शराब से भरा हुआ है। और साधु निंदा हुई, और साधु लोग होते हैं उसकी निंदा करने से परहेज नहीं करते। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। जब अच्छे कर्म होंगे तभी ऊंचे कुल का फ़ायदा होगा, नहीं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो आपको ये समझ आ गए होगा, ये आपको हमने कबीर की साखियाँ करवा दी हैं।